महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन के दलों के बीच टकराने की आवाज आ रही है, तो महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कर्नाटक में एक ही दल के दो नेता जोर शोर से टकरा रहे हैं और बेंगलुरु में हो रहे इस टकराव की आवाज इतनी ज्यादा है कि वो दिल्ली तक पहुंच गई है। मामला कर्नाटक में सीएम पद पर कब्जे को लेकर है, जहां सिद्धरमैया बनाम डीके शिवकुमार में कुर्सी की जंग क्लाइमैक्स तक पहुंच चुकी है। सिद्धरमैया सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम से सीएम के पद पर प्रमोट होना ही चाहते हैं। इसको लेकर दोनों अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं और अब मामला हाईकमान के पावर कॉरिडोर में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पहली बार सार्वजनिक रूप से इसके बारे में उन्होंने बात की। कर्नाटक में चल रहे नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाएंगे। खड़गे ने यह बताया कि इस बैठक में नेता इस मुद्दे को सुलझाएंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे, जिससे कर्नाटक में नेतृत्व के मुद्दे से जुड़ा जो भी भ्रम है वो खत्म हो जाएगा। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 20 नवंबर को 2.5 साल पूरे होते ही मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच पार्टी में सत्ता संघर्ष तेज हो गया है। ये विवाद सिद्धरमैया और शिवकुमार के बीच 2023 में हुए कथित सत्ता साझेदारी समझौते के कारण उठा है। एक तरफ खड़गे बैठक बुलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपने आवास पर वरिष्ठ मंत्रियों और करीबी माने जाने वाले नेताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक में जी परमेश्वर, सतीश जारकीहोली, एच.सी. महादेवप्पा, के वेंकटेश और के.एन. राजन्ना शामिल थे। My reaction is nothing. For us, party is more important than everything. I am not claiming anything right now. Whatever the party, in the interest of the best interest of the party, we will all work together and see that the success of our party is more important than individual thing. टीम है, जब हमारी पूरे हाईकमांड की टीम बैठ के चर्चा करके निर्णय लेगी। यही बात खड़गे साहब की, तो उन्होंने तो कहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना हाईकमान को करना है। तो खड़गे साहब क्या बोलते हैं कोई बहुत बड़ा महत्व उसका नहीं है। गांधी परिवार के तथाकथित वारिस क्या बोलते हैं उसका वहाँ महत्व है। और ये सिर्फ फुटबॉल कांग्रेस की तकदीर अब भविष्य में यही है। In this situation, anything. Why are they so worried? Because they say they cannot address the public issue if the issue is not resolved. Who is addressing? We are here to address public issues, not them. We are the elected government. We are the elected party. There are no issues only to resolve. कर्नाटक में वहाँ की सरकार अंतिम सांस ले रही है, आपस में उलझे हुए हैं। डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया आपस में उलझे हुए हैं। एक कह रहे हैं उनसे कमिटमेंट था मुख्यमंत्री बनाने का, एक कह रहे हैं कि हमने सरकार लाई तो हमें पूरा कार्यकाल पूरा करने का कमिटमेंट है। और बीच में खड़गे साहब को भी लग रहा है कि उनका बेटा बन जाए। ये तो अब दिल्ली में तय होगा कि कर्नाटक में आगे क्या होगा, लेकिन इससे पहले दोनों तरफ से काफ़ी चालें चली जा चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में 2.5 वर्ष सिद्धरमैया और 2.5 वर्ष डीके शिवकुमार वाला फॉर्मूला लगाया गया था। शुरुआत सिद्धरमैया से हुई और अब जैसे ही 2.5 साल का वक्त करीब आया तो डीके शिवकुमार ने अपनी मांग आला कमान तक पहुंचा दी। वहीं इस बीच सिद्धरमैया ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल की मांग कर दी। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद अगस्त महीने में राहुल गांधी के सामने दोनों की अलग अलग मुलाकात कराई गई, लेकिन राहुल ने दोनों को कहा कि फैसला लेने तक दोनों अपना अपना काम करते रहिए। तब ये मामला राहुल के सामने लंबित है। इस बीच समय बीतता देख डीके शिवकुमार ने दबाव बढ़ाने के लिए विधायकों को दिल्ली भेजना शुरू कर दिया। कुछ विधायकों को कैबिनेट में जगह के लिए सिद्धरमैया के हक में, तो कुछ ने डीके को सीएम बनाने के लिए बयानबाजी भी शुरू कर दी। पूरे मामले में डीके शिवकुमार को इतनी सफलता जरूर मिली है कि सिद्धरमैया की कैबिनेट फेरबदल की मांग को भी ठंडे बस्ते में ये कहकर डाल दिया गया है कि पहले नेतृत्व पर राहुल गांधी को फैसला लेने दीजिए, अन्यथा ये संदेश जाएगा कि सिद्धरमैया ही सीएम बने रहेंगे। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आला कमान यानी वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिलकर फैसला लेंगे। सोनिया गांधी फिलहाल विदेश में हैं और 4 या 5 दिसंबर को लौटने की संभावना है।
दरअसल आला कमान की मुश्किल ये है कि आज बीजेपी की ताकत देखते हुए उसको सिद्धरमैया जैसे बड़े कद वाले मास लीडर और अपनी जाति कुरुबा के सबसे बड़े नेता की जरूरत है, तो वहीं डीके शिव कुमार जैसे शानदार मैनेजर, मेहनती, वफादार और खांटी कांग्रेसी की नाराजगी भी मोल नहीं लेना चाहते। हालांकि उम्र के 80 बरस पार कर चुके सिद्धरमैया के सामने डीके की उम्र महज 63 साल है। साथ ही लोकसभा चुनाव में डीके शिव कुमार के सांसद भाई डीके सुरेश 2024 का चुनाव हार गए, जिसने डीके को कमजोर किया। वहीं विधायकों की संख्या के मामले में भी सिद्धरमैया डीके से कहीं आगे हैं। वहीं जाति की बात भी करें तो डीके वोक्कालिगा समाज से आते हैं, जिस जाति से देवगौड़ा परिवार भी आता है, यानी उसके भी सबसे बड़े नेता वो नहीं हैं। इसके अलावा ईडी के मामले भी डीके शिव कुमार पर चल रहे हैं, जिसके तहत उनको सितंबर 2019 जेल में ही जाना पड़ा था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर कांग्रेस हाईकमान जल्दबाजी के बजाय मजबूत और लंबे समय वाला फैसला लेना चाहता है, यानी कि आज के हालात में नेतृत्व परिवर्तन करना है या नहीं। अगर करना है तो अभी करना है या थोड़े वक्त बाद करना है। इसी सब के चलते फिलहाल देरी हो रही है, लेकिन कर्नाटक में नेताओं की बेचैनी बढ़ रही है। एक तरफ बैठक करके मुद्दे को सुलझाने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स भी जारी है। वोक्कालिगा संत निर्मलानंदनाथ स्वामी ने कहा है कि डीके शिव कुमार को कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए। शिव कुमार वोक्कालिगा समुदाय के एक प्रमुख नेता हैं, जिसकी पुराने मैसूर क्षेत्र में मजबूत पकड़ है, जबकि सिद्धरमैया ओबीसी की कुरुबा जाति से आते हैं। कर्नाटक की सियासत में दोनों जातियों का अपना अपना दबदबा है। शिव कुमार जिस वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं वो करीब 48 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखता है। कर्नाटक में कुरुबा जाति की आबादी करीब 7% है और ये लोग करीब 25 सीटों पर खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। राज्य में किसी भी नेता की लोकप्रियता के मामले में भी सिद्धरमैया सबसे आगे हैं, जबकि डीके शिव कुमार को कांग्रेस का संकट मोचक माना जाता है। वोक्कालिगा को जेडीएस का कोर वोट बैंक माना जाता है। जेडीएस के संस्थापक देवगौड़ा और कुमारस्वामी वोक्कालिगा समुदाय से ही आते हैं, लेकिन डीके शिव कुमार के कारण वोक्कालिगा समुदाय कांग्रेस की तरफ देख रहा है। बीजेपी के पास वोक्कालिगा समुदाय का कोई प्रभावी चेहरा नहीं है, तो दूसरी तरफ जेडीएस की राजनीतिक ताकत कमजोर हुई है। कांग्रेस वोक्कालिगा को नाराज नहीं करना चाहती है, लेकिन सिद्धरमैया को भी नाराज करना उसके लिए फिलहाल मुश्किल है।